हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सूडो फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सूडो फोर्स शुरू करने के पहले हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस from where observations are taken and calculations are done। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां से हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। पहला इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब जो एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का दैट विल बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वो जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। नॉन इनर्शियल मतलब मूविंग फ्रेम, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा मूव करेगा, so that is non inertial। acceleration not equal to zero। now अब हम बात करते हैं सूडो फोर्स की। सो पहली बात, पहली बात, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स के सारे जो लॉज ऑफ मोशन है दैट आर नॉट वैलिड फॉर अ मूविंग बॉडी, वो सिर्फ एक रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए वैलिड है। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो टू वैलिडेट those laws, to validate them, pseudo force is introduced। अब कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला, लेट्स से ये हमारे पास एक कार है। लेट्स अज्यूम ये हमारे पास एक कार है, ये हमारे पास एक ड्राइवर है और ये इस कार की स्टीयरिंग है। तो ये जो हमारा ड्राइवर है वो इस कार को ड्राइव कर रहा है। सो इनिशियली ये कार v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, इसमें एक एक्सेलरेशन भी है आगे की तरफ ना। सो जब ये जो कार है वो v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, सो इस बॉडी की भी टेंडेंसी होगी कि वो v मास से ही आगे मूव करे। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर वो बॉडी, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो वो कोशिश करेगी कि वो यूनिफॉर्मली ही मूव करे। इस केस में आगे मूव कर रही है तो ये बॉडी भी कोशिश करेगी कि आगे मूव करे, बट एक्सेलरेशन है। तो कुछ समय बाद ये जो हमारा v वेलोसिटी है दैट विल टेंड टू v प्लस dv। थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, बट ये जो मास है, ये जो बॉडी है, इसका टेंडेंसी अभी भी v से आगे जाने का है, बट ये जो कार का वेलोसिटी हो गया दैट इज v प्लस dv। सो इस पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। कार आगे जा रही है, अचानक से कार की स्पीड बढ़ी, सो ये जो इंसान ये पीछे की ओर जाएगा। वाई? कौन इसे पीछे खींच रहा है? सिमिलरली अगर हम एक लिफ्ट एज्यूम करें, अगर इसमें आप खड़े हो और ये लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाना शुरू करती है आपको एक नीचे की तरफ फोर्स महसूस होता है। कौन लगा रहा है ये फोर्स?
कैसे लग रहा है ये फोर्स, क्यों लग रहा है ये फोर्स, कहां से आया है ये फोर्स। ये कोई भूत भूत नहीं है, ये फोर्स जरा भी मैजिकल नहीं है, जरा भी डरावना फोर्स नहीं है। ये जो फोर्स पीछे की तरफ लगता है, दैट इज ओनली दी सूडो फोर्स। इस केस में यही जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, दैट इज दी सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स क्या है, इसे अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ये भी होता है सूडो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू बॉडी का मास इंटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। अब लेट्स टेक अ क्वेश्चन, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। लेट्स से ये हमारे पास एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के सीलिंग से हमने एक बॉल अटैच कर दिया है। अब हमारे पास इस केस में दो ऑब्जर्वर हैं। पहला ऑब्जर्वर है जो इस लिफ्ट के अंदर ही खड़ा है और दूसरा ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट को बाहर से देख रहा है। और ये जो लिफ्ट है दैट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपने पास दो केसेस बनेंगे, पहला ये ऑब्जर्वर 1, दूसरा ये ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2। अब ऑब्जर्वर 1 के लिए ये बॉल रेस्ट में है क्योंकि वो भी इस लिफ्ट के अंदर है, वो दोनों साथ में एक्सेलरेट कर रहे हैं, सो इसके लिए ये बॉल मूव नहीं कर रहा है। तो हम इसका एफबीडी बना लेते हैं पहले। ऑब्जर्वर 1 देखता है ये बॉल है, ऊपर एक टेंशन है, नीचे एक एमजी है, खत्म। ऑब्जर्वर 2 क्या देखता है, क्योंकि उसके लिए ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, सो वो देखता है कि ये अपने पास एक बॉल है, ऊपर टेंशन है बिकॉज ये स्प्रिंग से अटैच है सीलिंग से, नीचे एक अपना एमजी लग रहा है और एक एक्सेलरेशन है जो ऊपर की ओर लेके जा रहा है। बिकॉज ऑब्जर्वर 2 के लिए तो ये मूविंग है, ऑब्जर्वर 1 के लिए रेस्ट में है। अब हमने दोनों के इक्वेशंस लिख लेना है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, T इज इक्वल टू mg। इसका क्या बनेगा, हमने न्यूटन सेकेंड अप्लाई कर देना है, एक्सेलरेटिव फोर्स माइनस डिसेलरेटिव फोर्स इज इक्वल टू ma। अब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन में से ऑब्वियसली T हेल्प कर रहा है, सो T दैट इज द चलाने वाला फोर्स वी डिस्कस इन द अर्लियर वीडियो, माइनस रोकने वाला फोर्स दैट इज mg इज इक्वल टू ma। T इज इक्वल टू ma प्लस mg। अब ये दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्यों आए हैं, जब अल्टीमेट ऑब्जर्वेशन हमारा सेम ही है, दोनों बॉल को ही देख रहे हैं, क्यों हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशंस अलग हैं बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बंदा हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और जो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं दैट आर नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो हमारा O2 है इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है बिकॉज ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, इसके लिए ये फ्रेम मूव कर रहा है, और O2 के लिए ये सही है, न्यूटन्स लॉ आर वैलिड फॉर O1 सॉरी, न्यूटन्स लॉ आर वैलिड फॉर O1, ये O1 इधर। अब ये mg है, इसमें एक ma हम ऐड करेंगे खुद से, एक फिक्टिशियस फोर्स है ये ma हम खुद से ऐड कर रहे हैं, ma प्लस mg लाने के लिए। तो ये जो फोर्स हमने ऐड किया है दैट इज द सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है,
इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ये एम ए हमारा इधर होगा। अब हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो ये जो बाहर से हमने ये जो फोर्स ऐड किया एम ए, दिस इज द सूडो फोर्स। अब डिफरेंस क्या है, एक नोट पॉइंट है छोटा सा। फोर्स भी अपने पास m इंटू ए होता है और सूडो फोर्स भी अपने पास m इंटू ए है। क्या डिफरेंस है? ये जो हमारा फोर्स होता है उसमें जो मास और एक्सेलरेशन होता है बोथ आर ऑफ द सेम बॉडी, और ये हमारा सूडो का मास और एक्सेलरेशन होता है दैट आर ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज। हमने देखा कि ये जो सूडो हमने लगाया था अभी, मास इस इंसान का था, सॉरी हाँ, मास इस इंसान का था और जो एक्सेलरेशन था वो इस फ्रेम का था, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन था। सो फोर्स का जो m इंटू ए होता है वो सेम बॉडी का होता है, बट सूडो फोर्स का जो m होता है वो डिफरेंट बॉडी का होता है, और जो a होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है। सो आई होप दैट्स क्लियर। एक और क्वेश्चन है जिससे हम थीटा भी निकाल सकते हैं। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आई विल नॉट सॉल्व इट। लेट्स से हमारे पास एक ये कार है, ओके। इनिशियली ये कार रेस्ट पे है, इस कार पे एक एक्सेलरेशन लगता है, फाइनली ये कार मोशन पे आ जाती है, मोशन। अब रेस्ट पे था, हमने देखा इस कार से हमने एक बॉल या लेट्स से कुछ भी हमने एक हैंग कर रखा था सीलिंग से। जैसे ही ये मोशन में आती है, ये जो हमारा बॉल होता है वो पीछे की ओर आ जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कार में जब भी हम ऊपर कुछ हैंग करते हैं, जब रेस्ट पे है वो इधर रहती है, बट जैसे ही वो कार एक जर्क से स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है वो ऑसिलेट करता है, या तो पीछे या तो आगे रिस्पेक्टिवली। सो ये, और उसके इनिशियल पोजीशन ये था।